मैं आप सभी का फिर से इस YouTube चैनल डीवी क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। तो हम लोग आज के दिन इस वीडियो में ये सीखेंगे कि क्या क्या नए चेंजेस हुए हैं ओ लेवल कोर्सेज में, क्या क्या नए सब्जेक्ट्स टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है और क्या क्या चीज़ को एक्सक्लूड किया गया है, क्या क्राइटेरिया होती हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है ओ लेवल करने के लिए और क्या उनके बेनिफिट्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ओ लेवल जो है वो NIELIT करता है, इसको एक्सपेंड कराता है। ओ लेवल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको पेपर को एग्ज़ाम करवाता है। यहाँ पे ये ब्रोशर हमने डाउनलोड किया है जो कि नया अपडेट आया है 2020 जनवरी में। तो अब जो भी चेंजेस हैं हम यहाँ से इसको देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले हम इस स्कीम का जो है वो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, क्या क्यों ये पढ़ाया जा रहा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू जनरेट स्किल्ड मैन पावर इन द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एट द नेशनल लेवल ऑफ यूटिलाइजिंग द फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल विद द इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस इन द नॉन फॉर्मल सेक्टर। तो कुल मिला के हम इस चीज़ को इसलिए स्टार्ट किया गया है कि ये आज के मैन पावर की जो स्किल्ड हैं उनको डेवलप कर सके। इनके कुछ स्टेप्स होते हैं, जो एग्रीडिएशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है इसमें, फिर एग्जामिनेशन उनका होगा, फिर सर्टिफिकेशंस होंगे। ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे इस कोर्स को करने के लिए। इस एग्ज़ाम को पास करने की जो परसेंटेज हैं और कौन कौन से सिलेबस हमें पढ़ने हैं उन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि M1R5, ये R5 जो है वो जो रिवीजन 5 आया है इस बार, इसलिए इसको R5 बोलते हैं। तो आपका जो पहला सब्जेक्ट होगा वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स है, जो कि 100 मार्क्स का होगा। वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, देखिए पहले आप लोग पढ़ते थे सी या C++ पढ़ते थे, जो कि अब चेंज होकर पाइथन हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस समय पाइथन को यूज़ किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस आप पढ़ेंगे जो कि 100 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल वेस्ट होगा। अब इन्हीं सारे सब्जेक्ट पे एक आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो है आपका आपका ये 400 नंबर का आपका ये थ्योरी होगा, और इन्हीं के बेसिस पे जो प्रैक्टिकल का पेपर होगा M1R5, ये आप देख सकते हैं, ये आपका 100 मार्क्स का होगा, ये प्रैक्टिकल का होगा। उसके बाद आपको इन्हीं चीज़ों पर क्या है, एक प्रोजेक्ट को बनाना होगा जिसका मार्क्स तो नहीं होगा लेकिन आपको सर्टिफिकेट्स के लिए इसकी ज़रूरत होगी। तो ये प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा इन्हीं चारों सब्जेक्ट के ऊपर। तो आपका टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपका 500 है। आपका जो ग्रेड सिस्टम है वो आप देख लीजिए, 85% से इक्वल या उसके ग्रेटर देन होगा तो आपका एस होगा, सुपर होगा। और आपका 75 ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर लेस देन 85% होगा तो आपका ए ग्रेड होगा। ऐसे ही आपका 65 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लेस देन 75% होगा तो बी होगा। ऐसे ही आपका जो ये ग्रेडिंग सिस्टम को डिवाइड किया गया है, आप यहाँ से अपने ग्रेड को समझ सकते हैं कि कितने मार्क्स कितने परसेंटेज लाने पे आपको कौन सा ग्रेड मिलेगा। इसके बाद हम लोग इसकी बात करते हैं कि हम लोग कैसे इसको, क्या क्या क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्या है वो चीज़ हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपका लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी आप इसको फॉर्म को फिल करने के लिए आप तभी फिल कर सकते हैं या तो आपके पास 10+2 हो, या फिर ITI का 1 ईयर सर्टिफिकेट हो, successful completion of the second year of a government recognized polytechnic engineering diploma course after 10, followed by an aggregate O level course concurrently during the third year of the said polytechnic engineering diploma courses। आप इसको क्या कहते हैं, 10+2 के बाद कर सकते हैं या 10th के बाद अगर आपने ITI किया है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद आती है डायरेक्ट एडमिशन की बात। इसका जो फॉर्म है वो 2 टाइम आपका निकलता है रजिस्ट्रेशन के लिए। एक होता है 30 जनवरी, 30 जून से आपका प्रोसीडिंग करता है, स्टार्ट होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका 31 दिसंबर से होता है। तो यहाँ पर आप इन दोनों डेट्स के बीच में आप कभी भी ओ लेवल का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं और अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं
कि जो चेंजेस आए हैं वो क्या थे, पहले क्या टॉपिक था और अब क्या हो गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पहले कौन कौन से टॉपिक्स थे जो कि अब एक्सक्लूड हुए हैं और कौन कौन से नए टॉपिक को इंक्लूड कर लिया गया है। पहले आप लोग आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम पढ़ते थे, जो कि अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के नाम से जाना। ये R5 जो है वो रिवीजन 5 का है। पहले आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन पढ़ते थे, जो कि अब वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग हो गया है। पहले आप जो लैंग्वेज आपके में यूज़ करती थी किया जाता था वो था सी लैंग्वेज, जो कि अब पाइथन यूज़ किया रहा है और यही सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज हुआ है। यहाँ पर इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर क्या किया गया है, एक सब्जेक्ट बना दिया गया, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसका कोड है M4R5। तो आपको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, प्लस आपको प्रैक्टिकल इनका होगा, इनका प्रैक्टिकल आप बनाए करेंगे और इन्हीं चारों को मिलाकर एक प्रोजेक्ट को बनाना होगा, जो कि आपका सर्टिफिकेट में क्या करते हैं उनको बड़ा काम देगा आपको। तो ये रही आपके न्यू सिलेबस की जानकारी जो आपको हमने बताई है टेबल के थ्रू। कैसे पहले सब्जेक्ट के जो चैप्टर है उनको डिवाइड किया गया है आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर या इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको 10 मार्क्स का डिवाइड किया गया है। वर्ड प्रोसेसिंग जो है आपका वो 20 मार्क्स का डिवाइड है। स्प्रेडशीट जो है वो 20 मार्क्स, प्रेजेंटेशन जो है 20 मार्क्स, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW ईमेल सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज वो 20 मार्क्स का है। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी 10 मार्क्स का। टोटल आपका ये 100 मार्क्स का। ये बेटा पेपर बहुत ही इजी होता है, मैं आपको बता दूंगा, बहुत कुछ इसमें है ही नहीं। वर्ड प्रोसेसिंग में क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको एक एक करके डिस्कस करूंगा। एक्सेल में क्या है, स्प्रेडशीट मीन्स एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप बात कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन की बात होती है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप इसको देखेंगे। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, इनको बहुत ही जल्दी हम लोग कवर करेंगे और वन बाय वन उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ये इनका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन था आपका पेपर फर्स्ट का। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। आप पेपर सेकंड में यहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो वो क्या क्या चीज़ें होंगी। आपका इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन है, जिसमें आपको ये जानना होगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट लर्नर विल एबल टू, आपको क्या क्या चीज़ें पता होंगी। आपको वेबसाइट्स कितने टाइप की होती हैं, स्टैटिक डायनामिक जो भी होती हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड का क्या रोल होता है, आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। ये चीज़ें आप एडिटर्स में आप ये जानोगे कि यूज़ डिफरेंट एडिटर्स अवेलेबल फॉर राइटिंग कोड, कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ आप करके आप कोडिंग कर सकते हो, जैसे नोट पैड होता है, नोट पैड प्लस प्लस होता है। HTML बेसिक्स में आप कुछ उनके टैग्स के बारे में जानेंगे, कैसे आप HTML के टैग क्या होते हैं, कंटेनर होता है, आपका एम्प्टी टैग होता है। तो उसके बाद आपको CSS पता होंगी। CSS देखिए, अगर HTML की बात करें तो ये एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज होती है, मतलब आप इसमें क्या है अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। कैस्केडिंग सीट में ये करते हैं कि वो हाउ विल रिप्रेजेंट योर वेब पेज, आपका वेब पेज इंटरनेट पे दिखेगा कैसे, वो काम करता है CSS। इसमें CSS फ्रेमवर्क पे आप काम करेंगे कि जैसे आपका कौन कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करके आप CSS को डेवलप कर पाएँ अपनी वेबसाइट पर। और जावा स्क्रिप्ट और एंगुलर जावा स्क्रिप्ट के बारे में आप थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। तो ये आपका सेकंड चैप्टर सेकंड सब्जेक्ट है। उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे फोटो एडिटर का भी यूज़ किया गया है, उसको भी बताया गया है, और वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग का। तो यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ सेकंड सब्जेक्ट में भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप इसको बस थोड़ा सा आप इसको देखना होगा। जैसे आप देख सकते हो कि ये 25 मार्क्स का है और कैसे कैसे इसको डिफाइन किया गया है। इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन एंड एडिटर्स, HTML बेसिक 25 मार्क्स का, बेटा बहुत आराम से आप इसको इसको गेन कर सकते हैं। CSS जो है 20 मार्क्स, इसमें कुछ टैग हैं वो मैं आपको बता दूंगा, बहुत ईजी वे में आप इसको कर ले जाएंगे। CSS फ्रेमवर्क आप कैसे उसका CSS का कहाँ पर कैसे डिप्लॉयमेंट करेंगे वो चीज़ें हैं। जावा स्क्रिप्ट 20 मार्क्स का है आपका, और फोटो एडिटर 20 मार्क्स का ही है। तो आपका ये भी जो सब्जेक्ट है बहुत ही ईजी है, हम लोग इसको बहुत ही आराम से इसको समझेंगे, वन बाय वन करते चलेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपना डिटेल्ड सिलेबस इस बार डिस्कस अभी नहीं करते हैं, हम सिर्फ आपको मेन मेन पॉइंट्स आपको बताते हैं कि मार्क्स कहाँ से गेन होंगे, हम लोग उन्हीं पे फोकस करेंगे। बाकी जब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो वन बाय वन उनको स्टार्ट करते चलेंगे। यहाँ पे हम थर्ड सब्जेक्ट की बात करते हैं।
थर्ड सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है आपका, कैसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, पाइथन को कैसे यूज़ करेंगे, फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है। बेटा एल्गोरिथम फ्लो चार्ट भी बहुत ईजी है, मैं आपको बता दूंगा। एल्गोरिथम एक्चुअली, एल्गोरिथम होता है किसी भी प्रॉब्लम का जब हम थ्योरेटिकल सॉल्यूशन लिखते हैं, जैसे 1 2, जैसे अगर हम आपसे बोलें चाय बनाने कैसे बनाया जाएगा, तो आप पॉइंट वाइज की सबसे पहले पानी लेंगे आप, या उससे पहले आप लिखना चाहें तो गैस ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, या उसके बाद पानी लेंगे, उसमें दूध मिलाएंगे, उसमें शक्कर मिलाएंगे। तो ये सारे जो स्टेप्स को whenever you are writing all the solutions of the given problem in a sequential manner, so you use the algorithm। तो उसको एल्गोरिथम बोलते हैं जब हम किसी चीज़ को सीक्वेंस में लिखते हैं पॉइंट वाइज। फ्लो चार्ट होता है उसी सॉल्यूशन को जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनको एक आइकन के थ्रू दिखाते हैं, एक उनको सिंबल्स के थ्रू दिखाते हैं, तो उनको फ्लो चार्ट बोलते हैं। वो हम बता देंगे आपको कैसे बनते हैं। कुछ 2 4 इसमें सिंबल होते हैं, उन्हीं का आप ज़रूरत लगेगा, उन्हीं को आपको नीड होगी जानने की। उसके बाद इंट्रोडक्शन पाइथन, पाइथन का इंट्रोडक्शन होगा, क्या एक्चुअली पाइथन है क्या, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन स्टेटमेंट कैसे आप लिखेंगे, कैसे आप नॉर्मल बेसिक्स प्रोग्राम कैसे आप सॉल्व करेंगे। ऐसे यहाँ पर फंक्शन का यूज़ होगा, हम फंक्शन कैसे बनाएंगे, फाइल प्रोसेसिंग कैसे हम एक फाइल को रीड करेंगे, कैसे एक फाइल से डेटा को हम कॉपी करेंगे, डिलीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम पाइथन। बहुत ही इजी है, आप इसको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें फंक्शंस यूज़ होते हैं, इसमें लाइब्रेरी फाइल्स यूज़ होती हैं, हम उन्हीं लाइब्रेरी फाइल्स को, फंक्शन को यूज़ करके हम सारे ऑपरेशन को 1 बाय 1 कवर कर लेंगे। एक चीज़ बहुत अच्छी बेनिफिट होता है इस लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का, कि अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको उसकी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब एक बार आपने समझ लिया तो आप उसको अपने ही लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हैं। तो ये बात रही आपकी ये NumPy बेसिक्स में क्या क्या यूज़ करेंगे, शेप जॉइन एरेज यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आपको पाइथन चैप्टर आपका जो सब्जेक्ट थर्ड है उसमें आप लोग पढ़ेंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि 20 मार्क्स का सिर्फ एल्गोरिथम, ये 2 मार्क्स आपको बहुत इजी में आप 50 मार्क्स पा सकते हैं। 40 मार्क्स आपको हम फंक्शंस और प्रोसेसिंग के लाइब्रेरी फाइल्स को पढ़ा देंगे तो आपका कवर हो जाएगा। 10 नंबर सिर्फ एरे का होगा जो NumPy बेसिक्स में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो वहाँ से हम इसको 100 मार्क्स गेन कर लेंगे। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट थर्ड था M1R5 M3R5। उसके बाद हम आते हैं अपना फोर्थ सब्जेक्ट पर, इंट्रोडक्शन टू IoT एप्लीकेशन। आप लोग जैसे इसमें देखें LED आप यूज़ करते हैं, छोटे छोटे रोबोट्स बनाते हैं तो उसमें ICs यूज़ करते हैं, तो उनमें प्रोग्रामिंग कैसे होती वो चीज़ हम IoT इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इजी है, आपको कुछ ICs के बारे में हम बताएंगे, उनकी थ्योरी बताएंगे, थोड़ा सा उनमें कोडिंग बताएंगे सिंपल सा। आप इनको भी बड़े आराम से आप समझ सकते हैं। जब हम अभी ये आप लोगों को थोड़ा सा मे भी हो सकता है टफ लग रहा हो, लेकिन कुछ नहीं, हम जो 1 बाय 1 सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे तो बहुत ही इजी वे में ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओ लेवल में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है प्रैक्टिकल सेशन पे। आप चीज़ों को समझिए, जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ प्लीज़ वैसे ही अगर करते रहें। आप उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितना मैं बताऊँ एटलीस्ट उसको फॉलो करिए तो आपका बेनिफिट बहुत अच्छे से होगा। तो इस सब्जेक्ट में आप लोगों को ये पढ़ना है कि आपको थिंग्स कैसे कनेक्ट करने हैं, कैसे चीज़ों को कनेक्ट करनी है एक दूसरे से, उनका सेंसर, एक्चुएटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स क्या क्या होते हैं, उनके रोल क्या होते हैं, IoT एप्लीकेशंस बनते कैसे हैं। तो ये सभी चीज़ों को आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। और सॉफ्ट स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपकी इनकी कम्युनिकेशन स्किल या राइटिंग स्किल क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप सब्जेक्ट 4 में पढ़ेंगे। और जिसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिए, आपको 10 मार्क्स तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन से आपका हो जाएगा। थिंग्स एंड कनेक्शंस जो कि सिंटैक्स यूज़ होगा, यहाँ पर 10 मार्क्स होगा। सेंसर्स, एक्यूटेटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो 15 नंबर के आपको मिलेंगे। छोटे छोटे IoT एप्लीकेशंस कैसे बनेंगे, कैसे आपका जैसे जो आप हार्डवेयर यूज़ करोगे तो उनको कनेक्ट कैसे सॉफ्टवेयर से करोगे, वो आपका 40 मार्क्स का है, ये भी हो जाएगा। सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ IoT इकोसिस्टम, ये 5 नंबर का थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, टॉपिक है, मैं इसको बता दूंगा आपको। उसके बाद सॉफ्ट स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये 20 मार्क्स का आपका होगा। तो कुल मिला के आपको ये 100 मार्क्स मिल जाएंगे। बस आपको जैसे जैसे बताऊंगा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप उसको पढ़ते चलिए, आपका डेफिनेटली ये O लेवल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो आई होप आपको ये चारों सब्जेक्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लिया है।
तो इसके साथ अगर और भी कोई चीज़ की आपको नीड होगी या कोई एक सजेशंस आपको अगर देना होगा तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में हो गई, तो आ गई होंगी। तो अब आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट टाइम से हम लोग स्टार्ट करेंगे सिलेबस को। तो ये सारा इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग का ख़त्म हो गया। अब हम लोग को एक प्लानिंग चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसी के थ्रू हम लोग अपनी प्लानिंग करेंगे और उसी पे हम लोग चलेंगे। सो थैंक यू।